हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 1857 का विद्रोह पढ़ रहे थे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के कारण। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था विद्रोह का प्रसार का को। अब हम पढ़ते हैं विद्रोह के सफलता के कारण। और वीडियो पूरा देखना है और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है और कमेंट भी ज़रूर से करना। और आप ये भी बताया करें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट है आपका ऑप्शनल। चलिए शुरू करते हैं। विद्रोह के सफलता के कारण 1857 का विद्रोह, इसमें भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के अदम्य साहस के बावजूद भी असफल रहा, जिसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। एक तो योग्य नेतृत्व का अभाव, सुनियोजित नेतृत्व का अभाव और कुछ भारतीय शासकों का अंग्रेजों को मदद देना और अंग्रेजों के पास संसाधनों की अधिकता। अब विद्रोह के स्वरूप को लेकर विद्वानों में भारी मत भिन्नता है। इसके स्वरूप को लेकर प्रमुख मत इस प्रकार है। पहला तो इसको कई सैनिक विद्रोह कहा गया, जिसमें जॉन सीले, जॉन लॉरेंस, बी स्मिथ, मालसेन, होम्स, ट्रेवलियन, मुंशी जीवनलाल, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इनको 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है। और मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउटर स्मिथ, डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है, मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। और सामंतवादी प्रतिक्रिया किसने कहा है, मेलिसन ने। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, सामंतवादी प्रतिक्रिया। स्वतंत्रता संग्राम, वीडी सावरकर ने क्या कहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और बेंजामिन डिज़रेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और टी.आर. होम्स ने सभ्यता व बर्बरता कहा है इसको। और L.E.R. रीज ने ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा है। और ताराचंद ने राष्ट्रीय विप्लव की संज्ञा दी है। और J.G. मेंडले ने गोरी व काली नस्लों के विरुद्ध विद्रोह बताया है। विद्रोह के स्वरूप के बारे में डॉक्टर R.C. मजूमदार का कथन बड़ा प्रसिद्ध है। उनके अनुसार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथमता नहीं राष्ट्रीयता नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। अब विद्रोह के परिणाम देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कुछ प्रमुख परिणाम इस प्रकार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। अब भारत का शासन एक भारत सचिव व उसकी 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल को दे दिया गया था। इसका क्या परिणाम हुआ, एक तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ले लिया और भारत का शासन है अब एक भारत सचिव व उसकी 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल को दे दिया गया था। 1 नवंबर 1800 को भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया और भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, जिसके अनुसार अंग्रेज अब भारत में अपनी विस्तारवादी नीति त्याग देंगे। भारत का गवर्नर जनरल ही अब देशी राज्य हेतु वायसराय क्राउन के प्रतिनिधि होगा। इस प्रकार कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था। भारत का पहला वायसराय कौन था, कैनिंग। सेना के पुनर्गठन हेतु पील कमीशन का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी। पील कमीशन किससे संबंधित था, तो सेना के पुनर्गठन से संबंधित था। 1857 के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। 1857 ये किसकी पुस्तक है, तो सुरेंद्र नाथ सेन की। द स्पोय, म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ये है रमेश चंद्र मजूमदार की। और ब्रिटिश फार्मोटेसी एंड द इंडियन रेनासिसेंस रमेश चंद्र मजूमदार को और मजूमदार की है। यह थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857 शशि भूषण चौधरी की है। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर की है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटिनी यह जी.वी. मेल्सन की है। हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वार इन इंडिया J.W. कायो की है। मांझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे की है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खान की है। इंडिया म्यूटिनी ऑफ 1857 G.B. मालसेन की है। और द इंडियन म्यूटिनी 1857 G.W. फॉरेस्ट की है। ए हिस्ट्री ऑफ द स्पॉय वार इन इंडिया ये सरजान की है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके 1857 की क्रांति के बारे में। चलिए इनको कर लेते हैं। यहाँ पर सरतारा महाराष्ट्र में रंगोजी बापू ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। गोवा में दीपूजी रागा और बुलंदशहर में मोहम्मद वलीदाद खान ने और मुलबागल स्वामी ने कोयम्बटूर में किया था। और अरुणागिरी कृष्णा ने
चिंगलफुट और गुलाम घोष एवं सुल्तानी बख्श ने मद्रास में किया था। भीमराव मोदर्गी एवं छोटा सिंह ने कर्नाटक में विद्रोह का नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत पंजाब, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र व अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे। कौन कौन से भाग? दक्षिणी भारत, पंजाब, बंगाल और राजस्थान, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग विद्रोह से अलग रहे। यहाँ के जमींदार व शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद भी की थी। पढ़े लिखे मध्यम वर्ग या व्यापारियों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए कैनिंग ने कहा था कि इन शासकों व सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में बहा ले जाता। और सैयद अहमद खान ने विद्रोह के कारणों पर पुस्तक लिखी, जिनका नाम है असबाब बगावते हिंद, जो 1859 में प्रकाशित हुई और उसे विद्रोह के कारणों पर चर्चा की गई है। इस भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान थे। और रमेश चंद्र मजूमदार व डॉक्टर ताराचंद ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास लिखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य डॉक्टर मजूमदार को सौंपा, लेकिन उनके द्वारा लिखित प्रथम भाग के प्रारूप को सरकार ने स्वीकृति नहीं दी थी। डॉक्टर मजूमदार 1955 ईस्वी में सरकारी इतिहास लेखन के कार्य से अलग हो गए व उन्होंने अपने ग्रंथ को पूरा कर स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कराया। इसके बाद सरकार ने यह कार्य डॉक्टर ताराचंद को सौंपा। ताराचंद की पुस्तक सरकार ने प्रकाशित कराई। अतः डॉक्टर ताराचंद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सरकारी इतिहासकार हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहास S.N. सेन ने लिखा। इसकी पुस्तक 1857 सरकारी पुस्तक है। और किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थे? लाला लाजपत राय ने। प्रथम सूची में सैन्य अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और द्वितीय सूची 1857 के युद्ध की शुरुआत के समय उनके द्वारा आधारित पद का विवरण है। सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। कर्नल मिशेल बहरामपुर में स्थिति 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर। जनरल हिरेसी बैरकपुर में स्थिति 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर थे। जनरल हैविट मेरठ के कमांडिंग अफसर। और ह्यूज व्हीलर विद्रोह के समय कानपुर में कमांडिंग अफसर थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को दिया था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान था। और 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है। 10 मई 1857 को जिस दिन भारत में मेरठ से क्रांति का प्रारंभ हुआ, उस दिन कौन सा वार था? तो इतवार था और रविवार था। 1857 से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:5। और 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शाही अखबार नवीस था चुन्नीलाल। और 1857 की क्रांति पर S.N. सेन द्वारा लिखे गए सरकारी इतिहास की प्रस्तावना लिखी थी मौलाना आज़ाद ने। और 1857 की क्रांति देसी राजाओं की भूमिका, क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। 1857 की क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण योग्य नेतृत्व का अभाव था। 1857 की क्रांति के दौरान किसने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया था? अजीमुल्ला खां ने। कौन सा प्रसिद्ध उर्दू शायर 1857 की क्रांति के समय दिल्ली में उपस्थित था? मिर्जा गालिब। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्यों को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदित नहीं किया? करौली। और 1857 की क्रांति के दौरान कौन प्रसिद्ध विदेशी पत्रकार भारत में उपस्थित था? तो अर्नाल्ड रसल। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन। और अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट किसने भेजी थी? तो बिशप हैबर ने। अवध की स्थिति पर सरकारी रिपोर्ट आउटर ने भी भेजी थी। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक अल्पकालिक था? S.S. सेन ने कहा था। और 1857 की क्रांति के संदर्भ में नायक का नाम अख्तर पिया था नवाब वजीद अली शाह। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित कर दिया? तो बख्त खान ने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे थे जैसे सूर्य की किरणें? नाना साहब ने। और किस भारतीय विचारक ने कहा था कि 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण भारतीयों का प्रतिनिधित्व का अभाव था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध
का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। जेम्स ऑटम 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावत हिंद भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? इसे रचयिता थे सर सैयद अहमद खां। एनफील्ड राइफल भारत में किस वर्ष प्रवर्तित कर गई थी? तो 1857 में। और 1857 की क्रांति के समय शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर से सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार ने गोनू के इलाके में कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वे एक जाट कुटुंब से संबंधित जो 84 गांव में फैला हुआ था। जुलाई 1857 में शाहमल वीरगति को प्राप्त हुए थे। और मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। और वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते, इसलिए उन्हें लोग डंका शाह कहने लगे थे। 1857 में उन्हें फैजाबाद में जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही अपना नेता चुन लिया और उन्होंने चिनहाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था, जिनमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुँह की खानी पड़ी थी। रेजिडेंट गवर्नर जनरल प्रतिनिधि को कहा जाता है, वो उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो कि अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में तैयार की गई थी। एक व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले राज्यों को शर्तें माननी होनी थी। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी का रखरखाव की व्यवस्था करनी होती तथा सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकेगा। अवध को बंगाल आर्मी के पौधशाला कहा जाता था। 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा बनाया गया चित्र रिलीज ऑफ लखनऊ की राहत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। रिलीज ऑफ लखनऊ ये एक जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र था जो 1859 में बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। और जोसेफ नोएल पेटेन ने सैनिकों के विद्रोह 2 साल बाद इन मेमोरियल नामक चित्र बनाया था। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही और हमारा ये टॉपिक 1857 का संग्राम यहीं खत्म होता है। अगला हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।